क्या कहिएगा, तेरे धर्म शास्त्रों से मेरा न था वास्ता, लहजा मेरा धीमा था और ना मैं कोई खास था, रास्ता अलग था अपना नाश्ता, यूं मैं खाता बीफ अगर तू खाता उसकी खास था। आए हाय के हिरन पर वास्तव में रावण का भेजा हुआ राक्षस मरीच अवस्थायाम भात्र ला के दो, मुझे नहीं पता। जितने स्वामी आपके, जितने आचार्य आपके, सारी रावण हो सकते हैं। क्या कहिएगा, मैया को बिठाकर फुर हो गए। ओ भाई बीवी गई है, इज्जत का मामला। उसके गले को कतर कर उसका खून पी। हमें ये सब सीता मैया के बारे में लिख कौन रहा है, और लिख रहा है तो ये ऑथेंटिक आप मानते हैं और इसको ये ऑथेंटिक मान के फिरते हैं। वाल्मीकि लिख रहा है ना। दिन बाद जब श्री राम और सीता मैया जंगल में मंगल कर रहे थे, तो वहीं सीता माता की नजर पड़ी एक सोने के हिरन पर, जो कि वास्तव में रावण का भेजा हुआ राक्षस मरीच था। हिरन पर मोहित हुई माता सीता ने श्री राम से जिद की कि मुझे ये हिरन लाकर दे। श्री राम के बार बार समझाने पर भी जब माता सीता नहीं मानी, तो श्री राम लक्ष्मण को सीता की रखवाली का आदेश देते हुए हिरन की तलाश में जंगल की ओर निकल गए। श्री राम ने जैसे ही हिरन पर वार किया, तो राक्षस ने धोखा देने के लिए श्री राम की आवाज में माता सीता को पुकारना शुरू कर दिया, हे सीते, हे सीते। श्री राम की पुकार सुनकर सीता मैया जंगल की तरफ भागने का इरादा करने लगी, तो लक्ष्मण ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको कहीं जाने दूं। इस बात पर माता सीता ने लक्ष्मण से कहा कि अगर मैं नहीं तो तुम जाओगे, लेकिन यूं कि लक्ष्मण ने ये सुझाव भी रद्द कर दिया। तभी सीता मैया ने लक्ष्मण के कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया कि तुम्हारी नजर मुझ पर है, जो अपने भाई की मदद करने नहीं जा रहे। वाल्मीकि रामायण खंड 3 सर्ग 45 चौपाई 5b 6a। सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातु त्वम असि शत्रुवतः यम त्वम अस्याम अवस्थायाम भात्रम ना अभिपद्यसे, meaning you are like a foe of your brother in friend's mind, Saumitre, as you are not making a move towards a brother even if he is in emergency। अर्थात आप मित्र की मीन में अपने भाई के दुश्मन की तरह हैं सौमित्र, क्योंकि आप एक भाई की ओर कदम नहीं उठा रहे, भले ही वो आपात स्थिति में हो। वाल्मीकि रामायण तीसरा खंड सर्ग 45 चौपाई 6b 7-1। इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मृत्कृते लोभात् तु मत्कृतं नूनं न अनुगच्छसि राघवम, meaning because of me you wish Rama to be completely destroyed, and only because of your cupidity for me you are not following up on Raghav, it is definite। अर्थात मेरे कारण आप चाहते हैं कि राम पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और केवल मेरे लिए आपकी कपटता के कारण आप राघव का अनुसरण नहीं कर रहे, ये निश्चित है। बेचारे लक्ष्मण क्या करते, उनकी हालत तो कुछ ऐसी हो गई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक तरफ भाई का वचन, दूसरी तरफ भाभी ने लगाया लांछन। अब तो फैसला करेगी लक्ष्मण रेखा। अब देवर ने किया भाभी को कैद और खींची लक्ष्मण रेखा, और कहा कि आप मुझे वचन दें कि मेरे लौट आने तक इस रेखा को पार नहीं करेंगी। इस तरह निभाया लक्ष्मण ने भाई का वचन और धोया अपने ऊपर लगा लांछन। लक्ष्मण के निकलते ही रावण ने लिया एक साधु का रूप और आ पहुंचा सीता माता की कुटिया के बाहर। फिर सीता मैया से मांगी भिक्षा। वो जैसे ही सीता मैया के करीब लक्ष्मण रेखा के अंदर आया तो उसका पैर जल उठा। अब वो सीता माता से कहने लगा कि तुम लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। सीता माता ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। इस पर रावण ने उनको, जो उस वक्त एक साधु के रूप में था, श्राप देने की धमकी दी। भगवान की पत्नी को श्राप से इतना डर लगा कि उन्होंने अपने देवर के दिए हुए वचन को तोड़ डाला और लक्ष्मण रेखा पार कर ली। यहां नोट करने के इस सीन के अंदर बड़ी चीजें हैं। सबसे पहले आप देखें कि रावण ने मिमिक किया राम को, हे सीते, हे सीते, और आगे से कहा होगा हो जाओ सीधे, और ले गया भीते।
तो मकसद कहने का ये है कि वो किस तरह मिमिक कर रहा है भगवान को। अच्छा, उसके बाद आप देखें सीता जो है उसकी नजर गोल्डन डियर के ऊपर पड़ी, एक सोने का हिरन था उसके ऊपर उसकी नजर पड़ी, ये देखें आप, और जो के षड्यंत्र था, और उसके पीछे वो पड़ गई। और इस वक्त अंदाज देखें वो कैसे उसकी तरफ इशारा करके कह रही हैं कि मुझे लामन नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो, मुझे नहीं पता। अब राम जी उसको समझाते होंगे कि ठीक है गोल्ड डिगर साहिबा, छोड़ दें अभी मामला, ले आते हैं कुछ करते हैं। उन्होंने कहा नहीं। फिर राम जी यही गाते हुए उठे होंगे क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जे तू हो जाए मेरी। अब राम जी ने ये गाना गाया और निकल गए जंगल भीतर, और सीता का कबाड़ा हो गया पीछे से जी। अच्छा, एक और पॉइंट जो है यहां नोट करने का बड़ा जरूरी, वो ये है कि रावण जो है वो साधु के रूप में आता है। जरा मैं डायरेक्टर साहब को कहूंगा जरा वो सीन दिखाइएगा जहां साधु के रूप में सीता को पकड़ने के लिए वो आया है। अब ये देखें आप कि सीता को धोखा देने के लिए साधु साहब खड़े हैं बाहर, जो कि हकीकत में रावण हैं। क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि आज जितने साधु संत पंडित स्वामी बैठे हैं सारे ही रावण हों। भैया आपकी तो मेन स्टोरी के अंदर ये लिखा हुआ है कि रावण साधु का रूप धार सकता है। तो जब वो साधु का रूप धार सकता है, जितने स्वामी आपके, जितने आचार्य आपके, जितने गुरु आपके, जितने महर्षि आपके, वो सारे रावण हो सकते हैं। क्या कहिएगा सैम भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट उठाया आमिर भाई। और इससे ये भी साबित होता है जितने ये साधु ब्राह्मण जो रहते हैं ना, ये भिखारी रहते, भीख मांगने आते हैं। ये कोई पढ़े लिखे विद्वान जिसको ये लोग हाई स्टेटस देते हैं ना, ये एक्चुअली में भिखारी है। ये प्रूफ हो रहा है इससे। जबरदस्त, ये भिखारी हैं। तो ये जितने बैठे हैं सारे, इनके चिल्लर चांटे जितने हैं, ये सारे भिखारी हैं। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी अश्लील ज़बान में सीता मैया की फिगर को वाल्मीकि रामायण में दर्शाया गया है, पर हम नहीं पढ़ सकते ऐसी बातें। खैर, लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण अपने असल रूप में आ गया और सीता मैया को गोदी में उठाकर भाग निकला, और सीता मैया बचाओ बचाओ ही करती रह गईं। सीता मैया की पुकार भगवान श्री राम के कानों तक ना पहुंची, पर एक साधारण बूढ़ा पक्षी जटायु उनकी मदद को आ पहुंचा। लेकिन वो बेचारा भी लड़ते लड़ते अपने दोनों पंख कटवा बैठा। इतने में रावण अपनी फ्लाइंग सॉसर में, पुष्पक विमान में सीता मैया को बिठाकर फुर्र हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने जब पंख कटे जटायु को तड़पते हुए देखा, तो उसने बताया कि सीता मैया को रावण भैया उठाकर ले गए। दुख के मारे श्री राम बीवी के गम से निढाल हो गए। पर्वत पर्वत नगर नगर भटकते श्री राम हर डगर, पर सीता मैया का कोई नामो निशान नहीं मिला। 10 महीने तलाश करने के बावजूद दुनिया का पालनहारा नाकाम होकर हारा। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त। अब यहाँ एक सवाल है जो मैं सैम भाई से करूंगा, मगर उससे पहले एक चीज ये है कि अक्सर कहते हैं जी वो घोड़ा पर वाला बुराक की बात करते हैं। भाई आपके रावण के पास तो पूरी वो सेंटा क्लॉज वाला पूरा उसने ऊबर पे चढ़ाया हुआ है घोड़ा। ये ऊबर और क्रीम पे आपको मिलता है रावण। आप कभी राइड बुक करवा लें, ये ऊबर के ऊपर आता है ये ऐसे ही, ठीक है? तो देखिएगा, आप किसी सीता को ना बिठा दीजिएगा ऊपर। तो ये तो लिया फिरता है हर जगह, तो बुराक पर आपके पटाखे निकलते हैं। अच्छा, रावण भैया के जितने मुंह हैं सारे सीता को ही देख रहे हैं, यार ये कमाल है। अच्छा, एक घोड़ा भी पीछे देख रहा है, मुझे लगता है ये वही घोड़ा है जो राम जी का पिता ना हो कहीं, दोबारा भी जिंदा हो जाता है ना जी, दोबारा भी जिंदा हो जाता है। भाई देखे, मरा हुआ घोड़ा जो है वो परिंदा बढ़ के फुर हो गया, दोबारा भी जिंदा हो सकता है। क्या है हिंदुइज्म, क्या है, कोई कमी है, कुछ ना होने वाली कोई असंभव चीज है?
कतई असंभव चीज नहीं है, सब संभव है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये कोई आम औरत को किडनैप करके नहीं लेके गया। हाँ जी, कोई आम औरत को, कोई साधारण महिला को उठा के नहीं लेके गए। वो ईश्वर जी, आपके ईश्वर जी जनाब, उनकी लेके गए हैं, बीवी को उठाकर ले गए। अब सवाल मैंने जो सैम भाई से करना है, आप लोगों ने तो पार्ट 1 अभी आप ये देखें, ये देखें मजनू, ये आपके सामने श्री राम जी लॉर्ड रामा वो बैठकर उधर दरख्त के साथ अब इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता सोच क्या रहे हैं वो, अब ये तो टुन्नी बताएंगे कि सोच क्या रहे हैं इस वक्त। ये 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 सोचने की बात है, ये सोच क्या रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज ये है, सैम स्टॉलन भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि रावण की बहन के साथ जो अपमान इन्होंने किया, अब जो बोया था वो काटा राम जी ने, जिसे कहते हैं पंजाबी के अंदर और चूपो। तो राम जी ने जो चूपा था उसको निकाल के जब बाहर फेंका तो और चूपो, तो वो जो सुर्पनखा है उसका आ गया जनाब बड़ा भैया, ठीक है, डॉन आ गया। अब डॉन ने भगवान जी की जो है ना वो लुटिया डबो दी और बंदी उठा के ले गया। सवाल ये उठता है सैम भाई, जो बड़ा जेन्युइन सवाल है, कि वो राम को भी उठा के लेके जा सकता था, उसने जी सीता को उठाया, और नर्मो मुलायम जवान बच्ची को क्यों उठाया उसने? अब रावण की यहां शक्ल देखें आप, ये तो लग ही बलात्कारी रहा है, इसने छोड़ा होगा क्या? तो सवाल ये है सैम भैया कि वो क्या वजह थी, क्या हकाइक थे, पब्लिक जानना चाहती है, क्या कहिएगा? जी आमिर भाई, पहली बात तो देखिए कि रावण ने बहन का बदला लिया है, तो बहन का बदला लड़की का लड़की ही होता है रिप्लाई, तो उस वजह से शायद उठा लिया होगा वो। और वैसे भी सीता मैया बहुत खूबसूरत थे, तो रावण भी अट्रैक्टेड था बहुत सीता मैया की साइड। ओए होए होए होए। और अभी की एक बात आमिर भाई, कि ये जो रावण थे ना, इनको श्राप मिला था ऑलरेडी कि अगर ये कोई भी कन्या को टच करेगा तो इसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। पर हमें यहाँ पर आगे मिलता है अरण्या कांड चैप्टर नंबर 49 में मिलता है कि रावण ने कमर से उठाया और थाई के नीचे हाथ देकर उठाकर लेके चले गया। ओए होए होए होए, यानी फुल जो है ना इटालियन डांस करते हुए। जी, उठा के लेकर भाग गया। अब ये बताइए आपके रावण टच किया या नहीं किया? इस वजह से तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाना चाहिए, पर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, ये हम सनातनी भाइयों से पूछेंगे। और क्या नीयत रखता था रावण सीता के ऊपर, ये भी देख सकते हैं आप। ठीक 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 ठीक। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो जो आप 100 टुकड़ों के बात कर रहे हैं, वो राम जी के सर के तो नहीं हुए, दिल के हो गए। तो दिल के टुकड़े हो गए। दिल के टुकड़े हो गए हजारों हैं, तो ओ यारो। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर को रेफरेंसेस देना चाहते हैं जो पब्लिक के सामने हम शेयर कर सकें। जी आमिर भाई, मैं आप कुछ रेफरेंसेस है, देखिए। जी हाँ, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि रावण क्यों देखता था सीता को और किस वजह से देखता था। हमारे जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि जो लिखे है ये, और जिसमें भी ट्रांसलेट किया है, जितने संस्कृत लर्नड स्कॉलर्स है, ये हिंदू स्कॉलर्स, इन्होंने चैप्टर का नाम खुद दिया है कि रावण प्रेजिंग सीता's ब्यूटी। तो हम आगे देखते हैं, जब वर्सेस पढ़ते, चैप्टर का तो यही नाम है, रावण प्रेजिंग सीता's ब्यूटी। हम वर्सेस पढ़कर ये देखेंगे कि ये सच में प्रेस कर रहा था या लस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, वाल्मीकि रामायण जब उठाए तो वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 18 में लिखा है, ये तारीफ हो रही है या फिर क्या हो रही है? आमिर भाई, आप भी मुझे थोड़ा हेल्प करिए इसमें। जी बिल्कुल करूंगा। और मैं ये कहूंगा कि इससे पहले कि ये सेगमेंट शुरू किया जाए, मैं आपसे विनती करता हूं तमाम लिसनर से, दर्शकों से, कि हेडफोन्स निकाल लें और बच्चों से दूर दूर हो जाएं, क्योंकि जो अश्लीलता सनातन धर्म की इस स्टोरी के अंदर आपको अब बयान होने लगी है, ये इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी, आप अलहदा हो जाएं, ठीक है। अगर जो ज्यादा गर्मी जिनके खून के अंदर है वो बर्फ के फ्रीजर के अंदर बैठकर इसको सुने, और जो ठंडे हैं वो गर्म पानी में बैठ के सुने, जो बातें आगे चलने लगी हैं। जी सैम भाई।
जी आमिर भाई, तो देखिए रावण रावण क्या बोल रहा है सीता सीता के बारे में। 18 वर्स में लिखा है कि योर टीथ आर इवनली स्मूथ एंड द टिप्स आर लाइक जैस्मिन बर्ड्स and your ओए, whitish broad eyes and spotless reddish at the ends and the pupils are black। तो ये खूबसूरती बयान कर रहे हैं आंखों की, दांतों की, कि स्पॉटलेस दांत है आपके, और जो पंखुड़ियों जैसे होठ है आपके, प्यूपल्स ब्लैक है आपके, आंख काली है। हाय कि नाज़नी उनके लबों की क्या कहिए, नाज़नी उनके लबों की क्या कहिए, एक पनखड़ी गुलाब की सी थी, हाय मैं मर गई। ठीक है जी, तो ये यहां पर ये चीज चल रही है कि जनाब उठा के लेके आया है वो दुश्मनी में और ठरकबाजी पूरी कर रहा है। यानी बख्शा किसी ने किसी महिला को नहीं है इन शास्त्रों के अंदर, जिसके हाथ जो लगी है उसने सुंगड़ी के अंदर ले गया है। कोई संडास में लेके नजर आ रहा है, कोई खेतों के अंदर लगा हुआ है, कोई दरख्तों पर चढ़ गया है, कोई जमीन खोद के नीचे चला गया है, कोई आकाश की तरफ भाग लेके गया है महिला। यानी जिसके हाथ जो चढ़ा उसने तितर बितर कर दिया। जी सैम भाई आगे। जी आमिर भाई, आप नेक्स्ट स्लाइड अगर देखेंगे, अगर आप वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 19 to 20, यहाँ पर देखिए तारीफ हो रही है, क्या है पता नहीं, देखिए अभी आप। योर ओए होए हिप्स आर होए, beamy, thighs उफ bulgy akin to elephant's trunks, and these two breasts of yours that are ornamented with the best jewelry are round, उफ, rubbing and bumping each other, समझ and they रहे हो, are swinging समझ up रहे and हो, down। जरा पब्लिक को पूछने दे, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो जी सैम भाई। जी फिर से मैं दोहराता हूँ आमिर भाई, योर हिप्स, सीता मैया को हाथ बता के बोल रहे हैं कि योर हिप्स आर beamy, thighs bulky akin like the elephant's trunk, and these two breasts of yours that are ornamented with the best jewelry are round, rubbing and bumping each other। उफ, पता नहीं भाई ये रबिंग क्या डिस्क्रिप्शन है। रबिंग एंड रबिंग एंड, बम्पिंग की इज्जत, ओए होए होए होए। ओ भाई ये सीता मैया है या किम कार्दाशियन है या जेनिफर लोपेज है, मुझे ये तो समझाएं। ये नक्शा तो मुझे लग रहा है कि किम कार्दाशियन का है। रबिंग एंड बम्पिंग ईच अदर, उफ, जी, एंड दे तौबा आर तौबा। स्विंगिंग अप एंड डाउन, चलो स्विंग भी कर रही हैं, कसर बाकी रह गई थी। अच्छा देयर, सॉरी टू से ऑल दिस, मैं मेरे को शर्म आ रही है मेरे भाई अब पढ़ने के लिए। मैं पढ़ता हूं, मैं बेशर्म आदमी हूं, मुझे पढ़ने दें। अच्छा किधर, बम्पिंग ईच अदर एंड दे आर स्विंगिंग अप एंड अप, ऊपर ही ऊपर उछलती कूदती रहीं। देयर निपल्स आर ब्राउनी एंड जटिंग आउट, उफ, ओए होए होए होए। ये क्या है आमिर भाई, ये रावण ने कैसा देख लिया? अब सवाल तो ये सनातनियों होता है। मुझे ये बताओ कि ये निपल्स का तज़किरा करने की जरूरत क्या थी, नंबर एक। नंबर करेक्ट। दो, इसका मतलब ये है कि रावण ने सीता जी को नंगा करके तसल्ली से दर्शन किए थे, तसल्ली से, क्योंकि ये नक्शा तभी बता सकते हैं भाई। महा ठरकी देखे हैं, महा ठरकी, चलती औरत को देख के कहते हैं हम बता देंगे इसने क्या पहना है क्या नहीं। तो रावण जी जो है वो सीता जी के साइजेस, शेप्स और उनके वजन को भी बता रहे हैं। तो ये तो मुझे पक्का लग रहा है या तो उन्होंने टिका के दर्शन किए हैं या इन्होंने तसल्ली से छुआ है, छुआ है, ये छुआ है इन्होंने, इसके अलावा तो ये समझ नहीं आती। एंड दे आर स्मूथिश लाइक पाम फ्रूट्स, दस दे आर कवर्टेबल फॉर दे आर ब्यूटीफुल। वो कहते हैं चिकनी चमेली, ये सीधे अल्फाज में उन्होंने यही कहा है कि चिकनी चमेली हो। जी सैम भैया आगे चलिए। जी जी आमिर भाई आगे चलिए। अच्छा यानी गंद बाकी था अभी इनका, ठीक है आगे चलते हैं। जी है, आगे और है। ओहो, वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46 वर्स नंबर 21 to 22, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओ इल्यूलर, योर स्माइल इज इल्यूरिंग, टीथ आर इल्यूरिंग एंड योर आईज इल्यूर, ओ ब्यूटी, योर वेस्ट इज पामफुल, योर हेयर वेलवेटी, योर ब्रेस्ट आर जॉस्टलिंग। उफ, जॉस्टलिंग मतलब लड़ना एक दूसरे से भाई। जी थप्पड़ एक दूसरे को मार रहे हैं। अच्छा जी जी जी, जी यू रब माई वो सोल एज द स्पेड रोब्स रिवर बैंक। दिल जीत लिया ये सब चीजें देखकर, इतनी उफ, खूबसूरती बयान कर रहे हैं। उफ। तो सीता तो देखे, मेरी बात सुने, सीता तो वैसे ही लट्टू हो चुकी होगी। अब रावण ने जिस तरीके से एक शायरा, अब देखो ना, राम उसने पूछा होगा सीता ने, जब ये नक्शा खींचा होगा सीता का, तो सीता ने कहा होगा रावण जी कहीं आप शायर तो नहीं। तो रावण जी ने आगे से कहा होगा मैं शायर तो नहीं, मगर ए हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको
रावणी आ गई। अब सीता तो लटू होती वहां पर, क्यों ना होती। अब रावण जी जिस तरीके से नक्शा खींच रहे हैं, यकीन करें इस तरह का नक्शा तो कुछ था। इस तरह का नक्शा तो सादत हसन मंटो भी नहीं खींचता था। हैं, गंदे से गंदा नावल लिखने वाला, कमाल है यार। जी, बात यहीं आके रुकती है आमिर भाई कि ये लिखा क्यों गया है, वो भी सीता मैया के लिए। क्यों? ये लिखने वाले वाल्मीकि, ये ऑथर, क्या जरूरत पड़ गई ये सब चीजें लिखने की। ब्रेस्ट आर लाइक बल्की लाइक फ्रूट, राउंड शेप, जॉस्टलिंग ईच अदर, रबिंग ईच अदर, हैंगिंग अप एंड डाउन, मूविंग अप एंड डाउन, निपल्स आर ब्राउनी। क्या जरूरत हो गई इसके लिखने की? और चैप्टर का नाम दे रहे हैं कि रावण प्रेजिंग सीता's ब्यूटी। ये कौन सी प्रेज हो गई? ये ठरकिंग है, सीधी सीधी ठरकिंग है। और क्या है ये? प्रेजिंग कहां से आ गई? प्रेज होता है भाई नैन नक्श अच्छे थे, दिखने में खूबसूरत थी, कहानी खत्म। इन्होंने खुद चौक के अंदर नंगा किया है सीता मैया को। ये बेशरम लोग हैं, ये नंगा कर दिया। बेशक बिना नेकेड के तो ऐसा कुछ देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, जो पार्ट जो ढके हुए रहते हैं वो तो ढके हुए ही रहना चाहिए, उसके बारे में भी बता रहे हैं। निपल्स के बारे में बता रहे हैं, ब्राउनी है और पोकी है, क्या क्या लिखा है, अस्तगफिरुल्लाह। अब ये देख लो, जो एक्स मुस्लिम्स घर वापसी करने का इरादा कर रहे हैं ना, देखना कहीं तुम्हारी महिलाओं के साथ सीता वाला रावण ना जुड़ जाए कहीं, मुझे मैं बता दूं, क्योंकि रावण बड़े हैं वहां पर। अब देख लो ना, ईश्वर को रावण पड़ गया और पीछे कौन रह गया है? रही सही कसर जो है वो निकाल दी रावण ने। अगले वाले पर चलते हैं सैम भाई। जी आमिर भाई जी, अच्छा ये पढ़ लिया, ठीक हो गया। अगला रेफरेंस जो है हम उसकी तरफ आ जाते हैं जी। ये नहीं है आमिर भाई, नेक्स्ट कर दीजिए। जी जी जी, एक मिनट, ये है जी, आगे चलते हैं जी। जी अभी आपने सवाल किया था आमिर भाई कि राम जी ऐसा बैठे हुए देवदास बनकर कड़ा हाथ में लेकर क्या सोच रहे होगे, क्या कर रहे थे होगे? जी मैंने पूछा था, बिल्कुल। जी जी जी, परेशान थे बेचारे, वो बहुत परेशान थे कि अपनी बीवी को लेकर कोई राक्षस भाग गया है, क्या कर रहा होगा, ये सोच रहे थे। उफ, ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और ये बयान कर रहे हैं अपने भाई को, लक्ष्मण को। देखते हैं आगे। ठीक जी। अगर आपकी इजाजत हो आमिर भाई तो थोड़ा इसमें डीप डुबकी मारना चाहूंगा मैं। जी जी मारे, रावण ने तो मार दिया, अब हम ही रह गए हैं दो, बाकी सारी दुनिया मार गई है डुबकी, हम दो रह गए हैं, मार लेते हैं जी। जी जी जी, डुबकी मारें जी, मारें। मैं आपको विजुअल बताऊंगा इसका क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 63 वर्स नंबर 7। यहाँ पर राम जी रावण को बता रहे हैं कि मेरी बीवी को उठाकर लेकर चले गया एक दरिंदा, क्या कर रहा होगा। ये विजुअल्स डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने भाई को बता रहे हैं। ये लिखे हुआ यहाँ पर, माई नोबल वुमेन might be abducted by a demon. On reaching the sky, that lady who converses with the sweet voice might have wept a lot fearfully, and now it is defined that she must have shouted a lot untunefully. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी बीवी को उठाकर लेकर चले गया है, वो बेचारी चीख मार रही होगी, परेशान हो रही थी होगी जब रावण ने उठा लिया है, तो उसकी कोई मदद के लिए नहीं था, किस तरह से पुकार रही थी होगी वो अपनी आवाज में। हाय हाय हाय, ठीक हो अच्छी स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आगे का 8th वर्स में है कि those two roundish bosoms of my lovely lady which always deserving the application of pleasantly look। यहाँ पर राम जी रावण को बोल रहे हैं कि मेरी बीवी के खूबसूरत गोल बूब्स थे, ब्रेस्ट थे, उसके साथ वो दरिंदा क्या कर रहा होगा। उसका जितना सैंडलवुड पेस्ट था वो पूरा निकाल दिया होगा, अनशाइनी कर दिया होगा। अच्छा ये सैम भाई मैं यहाँ रोक रहा हूँ, लक्ष्मण को बताने की क्या जरूरत थी? लक्ष्मण तो बहुत अनकंफर्टेबल हुआ होगा, मुझे नहीं पता उसने अब कपड़े किस नोयत के पहने थे, वरना राम जी को पता चल जाता। तो वो बातें क्यों कर रहे हैं ऐसी, मुझे नहीं समझ आता जी। ये हैरान करने वाली स्टोरी है। और ये विजुअल आप डिस्क्राइब जो हो रहा है ना, ये एक पिक्चर देख सकते हैं आप कि भाई पूरी तरह से बता रहे हैं कि कैसा चिल्लाई होगी, और मेरी बीवी का ये कटीला बदन है, इस तरह के ब्रेस्टेड है, उसके साथ डीमन ने क्या किया होगा,
उसकी पूरी शाइन मिटा दी होगी। पहले आया था, देखिए कि रावण ने बोला था कि इट्स लाइक शाइनी फ्रूट, तो राम जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई एग्री दोज वर शाइनी। उफ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ हो जाए, क्या बात। हाँ, might definitely be unshiny। जब रावण उठा के लेके चले आए तो वो अनशाइनी हो गए होंगे, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओ यार, ओए होए होए, यानी उनको ये नहीं पता मेरी इज्जत गई है, उनको ये पता मेरा सामान उठा लिया उसने, यानी वो सामान की तरह डिस्कस कर रहे हैं। यार मेरी गाड़ी जी बड़ी अच्छी थी, उसमें एयर बैग्स थे, सील्ड बेल्ट नहीं लगाते थे तो अलार्म बजता था, 30-40 से ऊपर जाता था तो शोर डालती थी, ऑटोमेटिक भी हो जाती जी थी, मैनुअल भी हो जाती थी, उसके टायर बड़े मोटे थे। ये तो इस तरह गाड़ी को डिस्कस कर रहे हैं। ओ भाई बीवी गई है, इज्जत का मामला है श्री राम जी, इज्जत का ये सवाल कीजिए कि मेरी इज्जत लूट ली गई। उधर उसके डंपर जी बम्पर और उसके डिपर शिपर चेक करवा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई जी। एग्जैक्टली। नेक्स्ट वर्स हम आते हैं आमिर भाई जी जी, वर्स नंबर 9। यहाँ पर लिखा है कि शी वॉज स्वीट, softish, and very clear talkativeness on her lips. That visage with such lips is crowned with a hairy doe, with a hairy lumped together and plaited such as her visage is. मैं पूरा पढ़ता हूँ। It must have become unshiny on her going into the reception of demon, as which was with an unshiny moon when repressed in the mouth of eclipse planet Rahu, it is defined। यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरी बीवी के पंखुड़ी जैसे होठ थे, सॉफ्ट वॉइस थी, खूबसूरत चेहरा था, तो ये चेहरे का रंग बिगाड़ दिया होगा। ये विजुअल आप देखिए क्या होता है हमारे इंडियन सिनेमा में, कि जब एक औरत की इज्जत लूट जाती है ना, तो उसका काजल बिखर जाता है, लिपस्टिक बिखर जाती है, बाल बिखर जाते हैं। तो ये विजुअल डिस्क्राइब कर रहे हैं राम को, किस तरह की विजुअल सही है। यानी वो दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि उसने मेरी कच्ची कली को मसल के रख दिया होगा, रोंद के रख दिया होगा। हाँ जी, अच्छा जी, आगे चलें जी। इसके बाद क्या हुआ? ठीक है जी, इसके बाद आगे जी, ओहो नहीं, इसके बाद अभी एक वर्स और है आमिर भाई, 10th वर्स है। 10th वर्स मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। 10th वर्स में भी कुछ ऐसे ही लिखा है, मुझे देखने दें। 10th वर्स शायद पता नहीं मिस हो, ये है, देखे जरा। नहीं वही राम और लक्ष्मण दोनों साथ में ही है। ये आ गई, ये है 10th वर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द नेक ऑफ द स्ट्रेट लेस लेडी लव ऑफ माइन आर ऑलवेज वर्दी ऑफ नेकलेस एंड चेन वेयर्स। द ब्लड थर्स्टी डीमन वुड हैव इंडीड मैंगल्ड दैट नेक in secular place and that might have drunk her blood, it is definite। तो गर्दन की तारीफ हो रही है कि मेरी बीवी की बहुत खूबसूरत गर्दन थी, जिसपे वो गोल्ड पहनती थी, ज्वेलरी पहनती थी। मुझे यकीन है कि वो डीमन जो रावण है ना, उसके गले को कतर कर उसका खून पी गया होगा। अच्छा, किस तरह की विजुअल्स डिफाइन हो रही है। अच्छा सैम भाई, जो नक्शा ये अपनी बीवी का लक्ष्मण के सामने खींच रहे हैं, रावण ना उठाता तो लक्ष्मण ने उठा लेनी थी। देखो ना भाई, जितनी तारीफें वो कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही है जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं सीता की। राम जी डेफिनेटली मार्केटिंग कर रहे हैं लक्ष्मण के सामने, तो लक्ष्मण भी कहता होगा अपनी थाई के ऊपर मुक्का मार के, यार रावण नंबर ले गया, मैं रह गया हूं। ठीक है, अच्छा खैर आगे क्या हुआ? ये जी बंदर साहब का क्या किरदार है? हाँ, पहले मैं आपको ये भी एक हमारे सनातनी भाइयों के लिए भी एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ पीछे, कि ये सब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये सब सीता मैया के बारे में लिख कौन रहा है, और लिख रहा है तो ये ऑथेंटिक आप मानते हैं? अगर आप मानते हैं तो राम जी क्यों बोल रहे हैं कि मेरे बीवी के गोल ब्रेस्ट थे? किस तरह की विजुअल्स डिफाइन हो रहे हैं, और इसको ये ऑथेंटिक मान के फिरते हैं। और ये राम सीता के बारे में लिख कौन रहा है? वाल्मीकि लिख रहा है ना। जी, किस तरह की अश्लील बातें लिखी जा रही है, और ये माता मानते हैं सीता को। जी, इस पर स्टोरीज, आपको तो पता है ना, स्टोरीज बनी है, बड़े बजट के ऊपर बकायदा इस पर डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज बनाई हुई हैं इन्होंने जी। और इसका बकायदा वो मनाया जाता है, पूरा इस स्टोरी को वो ऑन करते हैं ट्रेडिशनल कल्चरली। ये हिंदुइज्म को मनाते हैं, उसको रावण को जलाते हैं, ठीक है, तीर जला के उसको जलाते हैं, पूरी एक स्टोरी है। ठीक है जी, तो आगे चलें जी सैम भाई, आगे चलते हैं।